वेलकम 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 शाहीना का किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल यूनिक नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट है ये सुबह का, या बच्चों के टिफिन में दीजिए, दोनों चीज़ दोनों में काम आएंगे। ये मैं आज रोटी का बनाऊंगी। इसका नाम चीज़ कहते हैं, ब्रेड या रोटी बोलिए। रोटी बम है, ये गोल गोल बनेगा, देखेंगे कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने आलू को बॉयल करके 250 ग्राम रखा है। 150 ग्राम प्याज है। ये एक गाजर को हमने क्रश किया है। एक टुकड़ा बंधा गोभी, जितनी सब्जी देना चाहें इसमें दे सकती हैं। ये सब मेरा मसाला है। ये धनिया पाउडर, शिमला मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये आमचूर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, शेजवान चटनी, सॉस और ये चीज़। अब मैं आटे को जा रही हूँ सानने। पहले तो मैं इसका ये बनाऊंगी। हम यहाँ जुट्ठा हमने 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम हमने रिफाइंड दिया। रिफाइंड गरम हो चुका है। हमने इसमें 1 चम्मच जीरा दिया और ये प्याज दिया। हमने एक पोटी लहसुन दिया क्रश करके। अब ये सब ये हो जाता है अच्छे से लाल, तब इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल करके, अगर आपके पास रिंग वाली प्याज है तो रिंग वाली प्याज दे सकती हैं, कैप्सिकम है तो वो दे सकती हैं। जितनी सब्ज़ी जहाँ चाहें इसमें डाल सकती हैं, क्योंकि ये पिज़्ज़ा है, ब्रेड बम पिज़्ज़ा। आपको जो नाम पसंद आए हमें कमेंट में बता सकती हैं कि आंटी ये नाम रखिए, इसका बहुत अच्छा है, वो मैं नाम रख दूँगी। नाम कभी भी बदली जा सकती है। ये लहसुन पड़ जाने से, ज़ीरा पड़ जाने से खूब अच्छी महक हो जाती है बिरयानी की। दाल भी बघारिए तो बहुत अच्छे से हो जाता है। महक दाल इसी तरीके से बघारी जाती है। अब मैं इसमें ये आलू डालेंगे। आलू को हमने बॉयल करके मैश करके रख लिया था। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए तब भी मेरी वीडियो बहुत लंबी होती है, 20 मिनट 22 मिनट की हो जाती है। अब तो खैर कहा ही गया है बनाने के लिए, इसलिए बनाते हैं। दिखाना चाहिए पूरी चीज़, लेकिन आप लोग शॉर्ट वीडियो के लिए भी कहती हैं। शॉर्ट वीडियो में वक्त नहीं लगता है जितना लॉन्ग में लगता है। सिर्फ वो एक दिमाग का वहम है कि शॉर्ट में सारी चीज़ें दिखा दी जाए। वक्त हमें उतना ही लगता है जितना इसमें लगता है। अब मैं इसमें सारा मसाला दूँगी। ये धनिया पाउडर 2 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, कश्मीरी मिर्च, तीखी मिर्च, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ये ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। आँच को बिल्कुल ही स्लो कर दिए हैं। बस इसको चटपटा बनाना है और कुछ नहीं करना है। जितना चटपटा होगा उतना अच्छा ये लगेगा खाने में। अब इसमें हमने थोड़ा सा आमचूर पाउडर दिया, थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें सॉस भी देंगे, टमाटो सॉस। गाजर दिए, ये बंधा दिए, आधा देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। अब इसको अभी हमें भूनेंगे अच्छे से, ताकि ये पूरा गल जाए। इसमें जितना भी सामान देना चाहें दे सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है।
अब इसमें सॉस देंगे, धीरे करके भूनते रहना है जब तक कि सब्ज़ी गल नहीं जाए। गाजर तो गल गया, थोड़ा सा बंदा को भी मोटा काट दी थी, हम वो कद्दूकस नहीं कर लिए थे, कद्दूकस कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो कारण डाल दी ऐसे करके। तो हमें बहुत ज़्यादा भूनना है। अब 1 चम्मच 2 चम्मच दी ये सॉस और शेजवान सॉस दोनों लगाएंगे ऊपर इसके। रोटी जो बनाएंगे, इधर बनाएंगे, उसमें लगाएंगे। बहुत यूनिक नाश्ता है, बहुत अच्छा नाश्ता है, बहुत टेस्टी नाश्ता है। एक बार ज़रूर बना के देखें। इसमें जितना चीज़ें चाहें दे सकती हैं, वो अपना अपना पसंद, अपनी अपनी चॉइस होनी चाहिए। देखिए जब भुनने लगता है तो सारा मसाला सब छोड़ देता है। जैसा मैं बताती हूँ वैसे ही कीजिए तो मसाला कच्चा कच्चा नहीं लगेगा, वरना कच्चा कच्चा मेहनत करके बनाता है। देखिए सब एक एक मसाला छोड़ दिया, थोड़ा सा और ये भुनाएगा बस। इसका से गैस बंद करके इसका से आटा सानेंगे, इसका रोटी बनाएंगे होगा। आटे को सान रही हूँ, ये ठंडा हो रहा है। चिने बादाम को भी हमने भून के रखा है, इसमें डालेंगे क्योंकि मेरे पास मकई नहीं था इसलिए हमने नहीं दिया। कौन वो उबाला हुआ रहता तो दे देते। 1 चम्मच हमने नमक दिया। अब इसको शाम तक इसका रोटी बनाएंगे। एक एक रेसिपी रोज सोचते हैं कल क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। आप लोगों को कौन रेसिपी पसंद आएगी हमें नहीं पता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती दिए और ये थोड़ा सा चिनिया बादाम दिए, क्योंकि वो हमने वो नहीं था भुना हुआ चिनिया बादाम है, कच्चा नहीं, कॉर्न नहीं था, इसलिए हमने चिनिया बादाम दिया। अब इन सारी चीज़ों को मिला करके इसको रख देंगे। ठंडा हो चुका है कढ़ाई, आटा भी मेरा सना गया। जब तक रोटी बनाते हैं, अभी और थोड़ा सा गर्म है, देखिए भाप निकल ही रहा है, तब तक मैं ये करती हूँ, रोटी बनाती हूँ। बहुत अच्छे से सब कुछ गल गया, महक भी रहा खूब अच्छा, ये भी खूब अच्छे से हो चुका है। पानी भी सूख गया, देखिए सारा नीचे का सब चीज़, मसाला भी छोड़ चुका, यही सब पहचान होता है। घबराना नहीं चाहिए काम से, घबराने लगेंगे तो नहीं कर सकेंगे। कभी कभी तो दिल करता है इंसान का कि अपना खुद से बनाए खुद से खाएं। ये नहीं कहते हैं कि रोज़ बनाइए रोज़ खाइए, रोज़ का है खाइएगा, रोज़ के लिए तो मार्केट है ही है। मैं तो बार बार मार्केट का नाम इसलिए लेती हूँ कि आप लोगों को मार्केट ही पसंद है, तो मैं रख रहे हैं इधर। अब रोटी बना लेते हैं तब आपको दिखाते हैं। ये मैं रोटी बेल रही हूँ, 8-9 रोटी जैसे बन जा बनानी है। थोड़ी सी बड़ी रोटी होगी क्योंकि ये इसमें फिलिंग भरी जाएगी, इसलिए थोड़ी सी बड़ी बेल रहे हैं। अब सब बेल के दिखाते हैं सेक के। ये अब रोटी मेरी तैयार हो गई है, एक ठो और बाकी है। बस जब तक रोटी ठंडी होगी उसके बाद फिर मैं डालूँगी। इसका भरेंगे तब कैसे भरेंगे सब देखेंगी, और कैसे इसके आगे ये बम रोटी बनेगी। बम रोटी क्यों कह रहे हैं वो आपको पता चल ही जाएगा। इसका नाम ही बम चाइनीज़ रोटी है, पिज़्ज़ा, बम चाइनीज़ पिज़्ज़ा। नया नाम हमने सोचा, नया नाम हमने रखा। आप लोगों को जो पसंद आता है वो नाम आप लोग अपना बता सकती हैं। आज को थोड़ा सा स्लो किए क्योंकि तावा बहुत गर्म हो चुका है, इसलिए आज को हमने स्लो किया है। ये रोटी तैयार हो गई। अब मैं कैसे करूँगी ये आप देखें, बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं हमेशा हर रेसिपी आप लोगों को बोलती हूँ इजी है, तो कहती है इजी इसलिए मैं बोलती हूँ, वरना नहीं बोलूँगी। इजी रहने पे ही बोली जाती है, ऐसे नहीं बोली जाती। अब देखें मैं कैसे करती हूँ। अब कुछ नहीं करना है,
इसको इसके अंदर भर देना है। हो गया। और अब क्या करना है, इसको ऐसे करते जाना, बस। इसको ये हो गया। इसको अब इसे उलट करके इसको रखेंगे। इसको ऐसे रख देना है। 3-4 ठो करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद 4 रोटी बना करके 4 ठो को भर के मैं दिखाती हूँ। इसके बाद फिर कैसे करेंगे उसके आगे ये भी देखें। इसको कुछ बस इसको ऐसे कर देना, बस। अब कुछ नहीं करना। गैस ऑन नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे, क्योंकि ये पिज़्ज़ा है इसलिए मक्खन देना ज़रूरी है, पिघल जाता है। तावा को हमने गरम कर दिया था। तावा गरम था, रोटी भी बनाए थे तो इसलिए तावा गरम ही था। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब मैं इसमें एक एक रोटी को ऐसे रखते जाएंगे। बहुत अच्छा यूनिक नाश्ता है ये। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बच्चे तो शौक़ से दौड़ दौड़ के खाएंगे। बच्चे क्या, बड़े भी मांगेंगे कि हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए। अभी मैं 8 को रोटी को भरेंगे, 8 इसमें डालेंगे। इसके आगे का प्रोसेस सब देखते जाएं ये कैसे करेंगे। इसमें देखें क्या रोटी अटती है, जो आटेगी उतना ही डालेंगे। और तावा लगता है छोटा बड़ा, 2 आटेगा। एक हमने वैसे बनाया है, बाकी ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बस जिस आकार में चाहिए इसको कर लीजिए। अब देखिए इसके ऊपर से मैं क्या करती हूँ, देना है। अभी गैस ऑन नहीं किया है, गैस ऑन करेंगे तो मैं बोलूँगी। हमने ऑन किया, ऑन करके थोड़ा सा मक्खन भी दे रहे हैं, क्योंकि ये पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा ओवन में भी सेक सकती हैं। ये हमने गैस में किया इसलिए कि हो सकता है किसी के पास ओवन नहीं हो। तो अब मैं आँच को धीमा कर दी हूँ, स्लो, बिल्कुल ही स्लो कर दिए हैं। अब इसमें ये स्लाइस चीज़ डालेंगे, क्योंकि यही चीज़ के लिए तो बच्चे लोग मार उठाते हैं, अब पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं इसी के लिए। और ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तभी बच्चे खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। इसको ऐसे पन्नी से निकाल लें, आराम से निकल जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, पतला सा रहता है। इसके ऊपर एक ऐसे ये हमने 4 स्लाइस चीज़ का भी डाल दिया। आप चाहें तो काट क्रश करके भी दे सकती हैं, लेकिन चीज़ देना ज़रूरी है, पिज़्ज़ा है। अब इसको मैं स्लो करके 10 मिनट स्टीम होकर के पूरा पिघल नहीं जाता है। अब ये हमने थोड़ा थोड़ा शेज़वान सॉस है, चटनी हमने बनाया है, थोड़ा सा लगा दीजिए, बच्चे सब शौक़ से खाते हैं। अभी देखते जाइए क्या क्या इसमें लगेगा। स्लिप ना करें, जब भी चैनल सब्सक्राइब करें पूरा देख करके समझ के ही करें, वरना ना कर सब्सक्राइब करके हटाया ना करें। ये हमको इसको पहले लगाना चाहिए था, पहले नहीं लगा सके, भूल गए थे। कोई बात नहीं है, फिर तो इसी के साथ ही सब निकल ही जाएगा। ये सॉस पहले लगती, ये हमें डालना चाहिए था। अब इस पर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती का गार्निश किया, और जब निकालेंगे तब इसमें फिर से अभी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स दें। ये देखिए मेरा अमेजिंग सा नाश्ता ये तैयार हो गया बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी ब्रेकफास्ट। अब पूरा चीज़ एकदम पिघल चुका है अच्छे से। थोड़ा सा भी हमने आँच को तेज़ किया है। अब बहुत अच्छे खुशबू भी आ गई है, आएगी ही, क्योंकि इसमें मक्खन है, मक्खन की खुशबू आएगी ही। मैं निकाल के देखती हूँ इधर से। ये देखिए कितना अच्छा, कितना शानदार, कितना लजीज ये नाश्ता अमेजिंग सा ये बना है। ये हमने निकाल दिया।
ऐसे अब कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और अलग करके। ये हो गया अब अलग, जगह भी अब अच्छे से हो गई और ये हो भी गया। करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहाँ से देख रही हैं, कैसा मैं बता रही हूँ, कैसा मैं बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम।